नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं अपनी ही लिखी एक कहानी जो मैंने अपनी माँ को समर्पित किया है उसे लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। कहानी क्या, जीवन का यथार्थ ही है। हर व्यक्ति को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है। तो अब अपनी माँ को ही याद करते हुए ये मेरी कहानी आप सुनिएगा। यदि आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा यदि वाचन स्वर भी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मेरी माँ। माँ कितना प्यारा शब्द, कितना अपनत्व भरा है इसमें। जननी जिनके बिना आदमी का वजूद ही ना हो। 22 फरवरी 18 से पहले मैं भी माँ वाली थी, पर उस दिन के बाद मैं सचमुच अनाथ हो गई। मेरी माँ बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाली, धनुषाकार भौहों वाली, सुंदर माथे वाली, मोहिनी मूर्ति और सरल स्वभाव। मेरी माँ और मेरी मौसी कक्षा 2 तक ही पढ़ पाई थी। गांव के विद्यालय में जब एक दिन विद्यालय गईं तो देखा कि विद्यालय का मुआयना करने के लिए डिप्टी साहब हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। यह देखना था कि मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों डर के मारे मुख्य रास्ता छोड़कर रोती पीटती लुढ़कती हुई खेतों के रास्ते जो घर आईं, तो उसके बाद स्कूल का मुँह नहीं देखा। पर घर के माहौल की वजह से हिंदी पढ़ लेती थी, और वह भी धड़ाधड़। मैंने जब से होश संभाला तब से अम्मा का एक नियम, कोई भी और कैसा भी मौसम हो कभी नहीं टूटता था। सुबह नहा धोकर सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ किए बिना भोजन न करती। यह नियम तो उनका जीवन के अंतिम छोर लगभग 82 साल तक चलता रहा। बीए करने के बाद मैं एमए करने के लिए विश्वविद्यालय में आ गई। फिर एक तरह से मैं घर के लिए मेहमान ही बन गई। जब घर आती थी तो मेरी माँ मुझसे कभी खाना नहीं बनवाती थी। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। इतनी मिठास थी उनकी आवाज़ में कि जैसे माँ सरस्वती विराजती हूँ। इतना दर्द था उनकी आवाज़ में कि सुनकर किसी भी सहृदय को रोना आ जाए। कुछ पंक्तियाँ आ रही हैं माँ के लिए। दोपहरी की तपन में नीम की शीतल छाँव थी माँ। सुंदर से सपनों का प्यारा सा गाँव थी माँ। हृदय के वीराने में खिला हुआ फूल थी माँ। चंदन की खुशबू से भीनी हुई धूल थी माँ। सुकून और शांति की एकमात्र आस थी माँ। सदा जो बनी रही ऐसा एक विश्वास थी माँ। नैनों से बहते नीर को पोंछने वाली हाथ थी माँ। साथ जो रही न सदा ऐसा एक साथ थी माँ। साथ जो रही न सदा ऐसा एक साथ थी माँ। मेरी अम्मा क्योंकि पंडितों के परिवार से थी, इसलिए राम की कथा तो लगभग उन्हें सुन सुनकर ही याद हो गई थी। अम्मा जब भी अपराह्न में सोकर उठती थीं, उनका मन या मूड बहुत अच्छा रहता था। वो ढेर सारे भजन गाती थीं और साथ ही मुझे कहती, तनी है टेप करबू, अर्थात जरा यह टेप करना। मैं उनका भजन टेप करके उन्हें सुनाती तो वो बहुत खुश होती थी। जब भी मैं मायके जाती और अम्मा को पता चल जाता कि मैं आ रही हूँ तो देवी देवता मनाने लगती थी कि मैं सुरक्षित वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ऐसे ही जब मैं वहाँ से अपने घर आती तो अम्मा सब काम छोड़कर देवस्थान अर्थात जो घर का मंदिर था उसमें बैठ जाती थी। मैंने एक बार कहा भी था, अम्मा आज पूजा कम करना, मेरे साथ रहना। तो माँ ने कहा था, का कहता रू हो, आज हम कैसे कम पूजा करब, तू अकेले जाता रू। मेरी माँ बहुत ही सीधी थी। जिस दिन मैं मायके पहुँचती उसी दिन वो अपने छोटे से संदूक को खोल कर बैठ जाती। मैं दूसरे कमरे में बैठी रहती और अम्मा मुझे बार बार पुकारती, अरे सुन बे रे, हेने आई बे। मुझे घर वालों से शर्म महसूस होती कि मैं लेने के लिए ही आती हूँ,
इसलिए मैं कई बार टालना चाहती थी कि अम्मा के खुले बक्से के पास न जाऊं, पर वो तब तक बुलाती रहती जब तक मैं उनके पास चली नहीं जाती। और तब अम्मा मुझे कई साड़ियाँ जो उन्हें इधर उधर से मिलती रहती मुझे दिखाती, कहती में से छाँट ले जौन तोहरा निमन लागत होखे। जब मैं अपने लिए साड़ी छाँट लेती तभी उन्हें संतोष होता था। अम्मा मुझे कई बार चलते फिरते बुलाकर 200-400 रुपये जो अपने आंचल में बांध कर रखी होती थी देती। मैं मना करती, कहती अम्मा जब मैं जाऊंगी तब दे देना। तो वे कहती अरे हम भुला जाए तू धो ल। मैं फिर मना करती तो अम्मा मुझे चटकन अर्थात थप्पड़ दिखाती, नकली गुस्सा दिखाती और मुझे देकर ही मानती। पिछले 10-12 सालों से मैं साल में 2-2 बार अम्मा के पास जाने लगी थी। अम्मा की उम्र ज़्यादा हो रही थी। जब भी अम्मा के पास से लौटती तो हर बार मुझे यही लगता कि अब मैं आखिरी बार उनसे विदा ले रही हूँ। चलते समय 3-4 बार उनके चरण छूती, लौट लौट कर गले मिलती और फिर भारी मन से लौटती। वहाँ से आते ही अगली छुट्टियों में फिर से जाने के लिए टिकट आरक्षित करवा लेती। यही क्रम पिछले 8-10 सालों से चला आ रहा था, पर जनवरी 18 का समय ही वह आखिरी समय था जिसमें मैंने अम्मा को ठीक ठाक देखा, जब वह अपने सभी कार्य स्वयं कर पा रही थी। मुझे याद आता है कि अम्मा को अब अपना नहाने धोने जैसा कार्य भी बहुत मुश्किल जान पड़ता था। बहुत देर तक आलस में बैठी रहती, 1-2 बार चाय पीती, अपने पोते के साथ बातें करती रहती, भजन गाती रहती, भगवान जी की, रामायण की कहानी, शबरी की कहानी और रामायण की ही कोई और कहानी सुनाती रहती। फिर हिम्मत करके उठती। मैं कभी कभी उनकी पीठ में साबुन लगा देती, उनके कपड़े उठा के पकड़ा देती, उन्हें कुर्सी पर बैठाकर उनके पैर पोंछ देती, मुझे पहना देती और दुर्गा चालीसा उठा के उन्हें पकड़ा देती। बस इतनी सी बात से वे इतना खुश होती थी कि मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती और कहती हमार रानी खुश रह तो के सब सुख मिले, जियत रह बनल रह। सचमुच वृद्धावस्था एक ऐसा बेबस समय होता है जब कोई थोड़ा सा सहारा दे देता है तो वह बहुत बड़ा लगता है। अम्मा अपने बिस्तर में लेटे हुए अपने पोते को हर थोड़ी थोड़ी देर में बुलाती रहती, बाबू बाबू। बल्कि पास बैठे हुए लोग खींच भी जाते थे कि बार बार बाबू बाबू क्यों करती रहती हो, बाबू कहाँ जाएगा। पर अम्मा की जान उस पोते में बसती थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ देकर जांच लेती थी कि वह पास ही में है या नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। फरवरी 18 के मध्य में पता चला कि अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। उन्हें पास के बड़े शहर में ले जा रहे थे। मैं बहुत विचलित हो गई। माँ का शुगर लेवल अस्थिर हो गया था, कभी बहुत कम तो कभी बहुत बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। मैंने आरक्षित टिकट लेने की बहुत कोशिश की पर नहीं मिला और मैं बेहद भीड़ में खड़े होकर और बाद में अतिरिक्त पैसा देकर बैठने की जगह प्राप्त करके किसी तरह वहाँ पहुँची। माँ अर्ध विक्षिप्त अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी, कभी होश में लगती और कभी डूब जाती थी। उन्हें कोई दिखने लगा था जिससे वो कहती चल उठाव ले चल। मैं कहती कहाँ जाओगी अम्मा। वो कहती अपने बिस्तर पर। अपना बिस्तर छोड़कर उठ जाना चाहती थी। मैं 3 दिन माँ के साथ रही। वो 1 मिनट के लिए नहीं सोई और नहीं मैं। उन्हें एक बार जोर से दौरा सा पड़ा और उन्हें पक्षाघात हो गया। उनका बायां हिस्सा सुन्न हो गया था। हम कुछ कहते तो वो दाईं ओर देखती, पर तब हमारी समझ में नहीं आता कि वो दाईं ओर क्यों देख रही हैं। बाद में तो एक एक बात समझ आ गई। तीसरे दिन सुबह सुबह शायद अम्मा ने आवाज़ दिया था। करीब 4-4:30 का समय हो रहा होगा। मैं उठी तो देखा अम्मा दोनों आंखें फाड़े छत की ओर अर्थात ऊपर की ओर देख रही हैं। चेहरे पर हर्ष मिश्रित आश्चर्य था। मैंने उनसे क्या कहा था, उन्होंने मुझे कुछ कहा था या नहीं,
दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी याद नहीं आता। पर अम्मा की हैरानी से फैली हुई उन आँखों को मैं जीते जी नहीं भूल सकती। बस वही उनके होश में आखिरी दर्शन था। उसके बाद उनकी आंखें बंद हो गईं। वो कोमा में चली गई थीं, अनंत काल के लिए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरी कोशिश की गई उन्हें बचाने की, पर उनकी आंखें तो सदा के लिए बंद हो गई थी। 22 फरवरी शाम 6 बजे होंगे, उन्होंने इस संसार को अलविदा कर दिया और मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। अभी आप मेरी ही कहानी सुन रहे थे, मेरी ही लिखी हुई। आप लोगों के भी अपने कुछ इस तरह के अनुभव होंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ही एक दुनिया में ऐसी नहीं हूँ जिसकी माँ नहीं है। तमाम लोग होंगे, पर माँ तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। खैर, नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।